11:14 हो रहे थे। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमकती और कुछ सेकंड के लिए पूरी घाटी सफेद रोशनी में नहा जाती। फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता। हवा में अजीब सी ठंड थी और उस सुनसान घाटी के बीच से एक लंबी पहाड़ी सड़क गुजर रही थी। लोग उस रास्ते को कहते थे काली घाटी रोड, क्योंकि उस रास्ते पर एक छोटा सा पुल था जिसे लोग कहते थे सातवां पुल कहा जाता था। जो भी रात में उस पुल से गुजरता है उसे कभी कभी एक अतिरिक्त मुसाफिर मिल जाता है। उस रात उसी सड़क पर एक सफेद एसयूवी तेजी से दौड़ रही थी। कार के अंदर 4 दोस्त बैठे थे, करण, सौरभ, आदित्य और विकास। चारों अभी अभी एक दोस्त की सगाई से लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन करण बोला, अगर इस घाटी वाले रास्ते से जाएंगे तो आधा घंटा बच जाएगा। सौरभ ने धीरे से कहा, यार, मैंने सुना है ये रास्ता ठीक नहीं। करण हंस पड़ा। आदित्य बोला, अबे छोड़ भी, ये सब कहानियां होती हैं। एसयूवी धीरे धीरे घाटी के अंदर उतर चुकी थी। करीब 15 मिनट बाद सड़क के दोनों तरफ घना कोहरा फैलने लगा। हेडलाइट मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक दिखा रही थी। तभी विकास अचानक बोला, करण, गाड़ी धीमी कर। करण ने पूछा, क्यों? विकास बोला, आगे कोई खड़ा है। हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी पुल के बीच खड़ा दिखाई दिया। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। यार, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी वह आदमी अचानक गायब हो गया, जैसे वह धुंध में खुल गया हो। विकास घबरा गया। कहाँ गया? सौरभ हंस पड़ा। अरे कुछ नहीं था, कोहरे का भ्रम होगा। करण ने फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही एसयूवी पुल पार करने लगी, पीछे से आवाज आई, रुको। चारों के शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह आवाज कार के अंदर से आई थी। धीरे धीरे आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। पीछे की सीट पर एक 5वां आदमी बैठा था। वही आदमी जो अभी पुल पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आदित्य चीख पड़ा, करण, गाड़ी रोको। करण ने जोर से ब्रेक लगा दिए। चारों दोस्त तुरंत कार से बाहर कूद गए, लेकिन जब उन्होंने कार के अंदर झांका, पीछे की सीट खाली थी। वह आदमी गायब हो चुका था। तभी घाटी के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हाँ, हाँ, हाँ। सौरभ डर से कांपने लगा। ये क्या था? तभी पुल के पास एक जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था सातवां पुल, रात में सावधान। करण बोला, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। चारों फिर से कार में बैठ गए। एसयूवी फिर आगे बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने घाटी का मोड़ पार किया, कार का इंजन अचानक बंद हो गया और उसी पल कार के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। विकास बोला, करण, रियर मिरर देख। करण ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पीछे की सीट पर अब 4 नहीं 5 लोग बैठे थे। वह काला आदमी अब उनके बीच बैठा था और धीरे से बोला, मैंने कहा था ये पुल आखिरी है। अचानक कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। चारों दोस्त घबरा गए। वह आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ झुकने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थीं और उसकी आवाज मानो किसी अंधेरी गुफा से आ रही हो। जो सातवें पुल से गुजरता है वह कभी अकेला नहीं जाता। तभी दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी, टन टन टन, और उसी पल वह काला आदमी जोर से चीख पड़ा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह गायब हो गया। सुबह चारों दोस्त सड़क के किनारे पड़े मिले। कार वहीं खड़ी थी। उन्हें लगा शायद ये सब एक सपना था, लेकिन तभी करण ने रियर व्यू मिरर देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा था जो धीरे से मुस्कुरा रहा था और बोला, मैं अभी भी यहीं हूँ। उस दिन के बाद काली घाटी रोड पर रात में गुजरने वाले कई लोगों ने
कि उन्होंने एक सफेद एसयूवी देखी जिसमें 4 लड़के बैठे थे और उनके बीच एक 5वां साया।